यह कहानी मेरे और मेरे भाई की है। यह उन दिनों की बात है जब मैं 20 साल की थी और भाई तकरीबन 22 साल की थी। क्योंकि भाई मुझसे 2 साल बड़े थे, हम 2 बहन भाई ही थे। उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी बीमार हो गई थी और वे बच्चे पैदा नहीं कर सकी। हमारी आज छोटी सी फैमिली है, खुशी से ज़िंदगी गुजार रही है। भाई एमए किया हुआ था और वह एक स्कूल में टीचर था। इसलिए मम्मी ने मुझे कहा कि आप अपने भाई के पास ही बैठकर पढ़ लिया करो। अपने भाई टीचर है और उससे बेहतर आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। मैं भी मम्मी की बात मान गई थी और भाई के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं सुबह 7 बजे कॉलेज आती थी और तकरीबन 11 बजे कॉलेज से वापस आकर 2-3 घंटे सो जाती थी और भाई भी उसी वक्त स्कूल से वापस आ जाते थे और वह मुझे ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाते थे। मम्मी अक्सर अपने काम काज में मसरूम रहती थी और मैं और कुलदीप भाई बैठकर स्टडी करते रहते। कुलदीप भाई मुझसे पढ़ाते और मैं उनसे अक्सर बातचीत भी करती, पर उनके साथ काफ़ी अटैच थी। दिन हंसी मजाक में गुजर रहे थे। एक दिन मुझे भाई के साथ पढ़ते हुए तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। मम्मी जल्दी अपने कमरे में सो गई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में भाई के साथ बैठकर पढ़ी थी और मम्मी नीचे वाले कमरे में अक्सर जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मम्मी घर का सारा काम काज करती थी और वह रात को थक जाती थी। इसलिए वह रात को ही जल्दी ही नींद की आगोश में चली जाती थी। मैं और भाई तकरीबन रात के 11 बजे तक जागते रहते थे। भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं भाई के कमरे में बैठी उनसे बातचीत करती और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती। हमारा कमरा अलग अलग था। उस रात भाई तकरीबन 9 बजे तक मुझे पढ़ा रहा था और उनकी नज़र मेरे पूरे शरीर पर थी। मैं भाई की नज़र मुझे किसी तीर की तरह लग रही थी। मैंने जान चुकी थी कि आज भाई का नीयत मुझ पर खराब हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊं। मैंने भाई को कहा, भाई आधी पढ़ाई कल करेंगे, अभी मैं थक चुकी हूँ और मैं सोने अपने कमरे में जा रही हूँ। कुलदीप भाई कहने लगे, नहीं संगीता, अभी तुम्हारा टेस्ट भी है और तुम्हारा उसकी भी तैयारी खूब करवाऊँगा। मैं भाई के पास बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी, मगर भाई ने मुझे जान इनाम दिया, इसलिए मैं उनके पास बैठ गई। कुलदीप भाई मुझे पढ़ा रहे थे और बहाने बहाने से, समझाने के बहाने से मेरे शरीर को टच कर रहे थे। कुलदीप भाई का हाथ कभी मेरे बाजू पर आ जाता और कभी मेरे कंधे पर। कई बार मैं उसका हाथ अपनी कमर पर भी महसूस कर रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मैं उठकर भी नहीं जा सकती थी। भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें टेस्ट की तैयारी भी करवाऊंगा, इसलिए तुम्हें आज जल्दी नहीं सोना है। मैं भाई के कमरे में ही बैठी हुई थी। अचानक लाइट बंद हो गई। मैं डर के मारे भाई की गली से लग गई। भाई को भी जैसे मौका की तलाश थी। उन्होंने मुझे गली लगाया और जोर से अपने सीने से दबा लिया। हमारे हालात इस तरह थे कि मेरे सामने वाले भाई के सीने टच हो रही थी और मैं भी कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मेरी नीयत भी भाई के साथ बदल चुकी थी। अब मैं भी चाहती थी कि भाई मेरे साथ वह सब कुछ करे जो एक मर्द औरत के साथ करता चाहता है। फिलहाल मेरे लिए यह सब गलत था, क्योंकि वे मेरे सगे भाई थे और मैं उनके साथ कुछ भी करना नहीं चाहती थी। मगर जब ये अपने पास पड़े तो वह पिघल ही जाता है। मैं भी पागल हो चुकी थी और भाई के साथ वह कुछ करना चाहती थी जो एक मर्द औरत के साथ करता है। लाइट तकरीबन 2 घंटे तक बंद रही। 2 घंटे में हमने कई बार एक दूसरे को सुकून से लिया था और हम तमाम उम्र की थकावट उतार चुके थे। भाई मेरे साथ सब अधिक कर गए और मुझे उस बात की शर्मिंदगी भी हुई। वह मेरे सगे भाई थे और मैं उनके साथ जो भी किया वह गलत किया। मुझे न करना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, मगर नादानी में यह सब कुछ हो चुका था और भाई से बहुत शर्मिंदा थी और भाई मुझसे शर्मिंदा थे। मगर मैं समझती थी इसमें कसूर सिर्फ मेरा ही नहीं, भाई का भी है, क्योंकि अगर वह मुझे रोका होता तो ये सब कैसे कर सकती थी।
आज इस बात को 5 साल गुजर चुकी है, मेरी शादी हो गई, मगर आज भी जब मैं भाई के साथ मिलती हूँ तो मुझे उस बात की बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपने सगे भाई से वह रिश्ता बनाया जो मुझे अपने पति के साथ बनाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था वह बहुत गलत हुआ था, मगर इंसान अपनी ख्वाहिश का तो गुलाम बन जाता है और नाते हुए भी वह सब कुछ कर जाता है जो उसने करना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छा लगा हो, तो कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लव यू।